हाँ जी बच्चों, तो नैक्सट अपना जोड़ा चैप्टर है उसनों तुसी हैडिंग देना है वैक्टर्स। ठीक है, तो वैक्टर्स चैप्टर जोड़ा है वो आ गया। ओके ओके, तो एक्चुअली की है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, वन इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, अदर इज़ कॉल्ड वैक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ की होंदियां, मैं तुहानूं अगे भी बोलिया सी, स्केलर क्वांटिटीज़ वो होंदियां जिन्हां दा सिर्फ तो सिर्फ मैगनीट्यूड होंदा है बट डायरैक्शन नहीं होंदी हैगी। ठीक है ना, जिवें लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ होंदियां वा। ठीक है, अच्छा, तो वैक्टर क्वांटिटीज़ जिन्हां दा मैगनीट्यूड दे नाल डायरैक्शन भी होंदी है, जिवें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जिवें तुसी अगर कोई मास लिखना है तो तुसी उसनूं सिर्फ तो सिर्फ की करते हो, मैगनीट्यूड फॉर्म दे विच की कर देंदे हो, लिख देंदे हो। ठीक है ना, डायरैक्शन दे विच नहीं लिखते हैं। जिवें मतलब आपां अगर किसी ऑब्जैक्ट का लेट अस सपोज मास लिखना है तो वी विल राइट एज m इज़ इक्वल टू वट 2 kg, तो इन्हें बोलते हैं मैगनीट्यूड। ठीक है ना, बट अगर आपां किसी चीज़ की वेलोस फोर्स लिखनी है, किसी चीज़ की एक्ट करती हुई फोर्स, तो असी एक तो वह मैगनीट्यूड लिख सकते हैं, जिमें फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, मान लो 10 न्यूटन। एक वो डायरैक्शन लिख सकते हैं भी वो फोर्स किधर एक्ट कर रही है, जिमें लेट अस सपोज ईस्ट डायरैक्शन के अलोंग की कर रही है, एक्ट कर रही है। तो ये मैगनीट्यूड और डायरैक्शन दोनों आ गई। ठीक है ना, तो ये सिर्फ मैगनीट्यूड आया साढ़े को। तो ये फर्क होंगे वैक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के विच। ओके, इस तो अलावा कुछ और डिफरेंस भी होंगे। देखो, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है ना, एक साइड से स्केलर क्वांटिटीज़ लिख लेने हैं, एक साइड से वैक्टर क्वांटिटीज़। पहला डिफरेंस तो ऑफकोर्स यही है कि स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैगनीट्यूड होंदा है और वैक्टर क्वांटिटीज़ का मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन दोनों होंगे है। ठीक है, ओके, फिर इसे करके आप बोल देने अगर किसी स्केलर क्वांटिटी ने चेंज होना है तो वह मतलब वह सिर्फ मैगनीट्यूड का चेंज होना होएगा। पर अगर किसी वैक्टर क्वांटिटी का चेंज होना एक्सप्लेन करना हो तो वो मैगनीट्यूड का चेंज होना भी हो सकता है, डायरैक्शन का चेंज होना भी हो सकता है। ठीक है ना, जिमें फॉर एग्जांपल एक फोर्स पहले मान लो एक 30 न्यूटन की फोर्स ईस्ट की तरफ एक्ट कर रही है, थोड़ी देर बाद उन्हें नॉर्थ की तरफ एक्ट करना शुरू करता, फोर्स चाहे 30 न्यूटन ही क्यों ना रहे तो भी असी कहेंगे चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि डायरैक्शन चेंज हो गई है। ठीक है ना, सो मतलब वैक्टर क्वांटिटीज़ में अगर मैगनीट्यूड नहीं भी चेंज होंदा तो भी आप बोल सकते हाँ कि जी डायरैक्शन है, सॉरी कि क्वांटिटी जी है वो की हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरा एक डिफरेंस हो सकता है साढ़े को, स्केलर क्वांटिटीज़ जी ना वो सिंपल अलजैबरिक रूल्स नाल ऐड हो जाती हैं, पर वैक्टर क्वांटिटीज़ कुछ स्पैशल रूल्स अप्लाई करने पैंदे, वैक्टर रूल्स बोलते हैं आप उन्होंने, इस चैप्टर में अगे जाके आ जाएंगे। ठीक है ना, जिमें अगर आप स्केलर क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है, जिमें मास ऐड करना है तो 2 kg में 3 kg ऐड कर दो, 5 kg सिंपली इस तरह ही आप की करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, पर वैक्टर क्वांटिटीज़ इदा ऐड नहीं की जा सकती। ठीक है, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ स्केलर क्वांटिटीज़ होंदियां उन्होंने असी ऑर्डनरी लैटर्स के नाल की कर लें, रिप्रजेंट कर लें। फॉर एग्जांपल जिमें अगर मैं स्केलर क्वांटिटी, जिमें मास एक स्केलर क्वांटिटी है तो आप की करांगे, आई विल राइट मास, मास नूं एम नाल लिख देंगे। पर अगर मैं फोर्स नूं रिप्रजेंट करना है तो एफ डालूंगा, वो उपर एक एरो भी डालांगा। ठीक है ना, सो ये मतलब कि डिफरेंस हो गया, रिप्रजेंटेशन रिप्रजेंट करने का डिफरेंस हो गया साढ़े को। ठीक है ना, सो दीज आर सम डिफरेंसिस बिटवीन स्केलर एंड वैक्टर क्वांटिटीज़, बट अपनी कॉपी के उत्ते नोट कर लेना। ठीक है ना, अच्छा, नैक्सट है देखो रिप्रजेंटेशन ऑफ ए वैक्टर, मतलब असी किसी वैक्टर क्वांटिटी रिप्रजेंट किमें करते हैं। ठीक है ना, तो बेटा जी वैक्टर क्वांटिटी रिप्रजेंट करने लई ना की यूज़ किए जाते, मतलब वैक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी रिप्रजेंटेड बाय सच काइंड ऑफ एरोज। अज जिदा तुहाडे सामने देखो एरो बनया हुआ है, इन्हों के एरो ना रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है ना, एरो जितों स्टार्ट होंदा है उन्होंने टेल बोलते हैं, जिथे खत्म होंदा है उसनों हैड बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, हुण क्योंकि जी वैक्टर क्वांटिटी होंदी है वह मैगनीट्यूड और डायरैक्शन दोनों होंगे है, तो इस तरह ये जी वैक्टर क्वांटिटी होंदी है, ठीक है ना, ये जो वैक्टर होंदा है इस दे विच मैगनीट्यूड और डायरैक्शन दोनों छुपे होंगे है। ठीक है ना, किवें छुपे होंगे है, देखो जी तो अपने कोल एरो की लेंथ होंदी है, ठीक है ना, उसनों असी क्वांटिटी का मैगनीट्यूड बोल दें। ठीक है ना, एरो की लेंथ मतलब ए तो लैके बी तक की जी लेंथ है वो क्वांटिटी का मैगनीट्यूड हो जाता है। ठीक है ना, और जो एरो का हैड है, ठीक है ना राजे, एरो का हैड जो आ वाली साइड जी है, ठीक है ना, इसनों आप की बोल दें हाँ डायरैक्शन, ये रिप्रजेंट करती है, डायरैक्शन रिप्रजेंट करती है। ठीक है ना, तो लेंथ रिप्रजेंट करती है मैगनीट्यूड और एरो का हैड रिप्रजेंट करता है अपने को डायरैक्शन। ठीक है ना, सो नोट डाउन कर लेनी हैगी है। ठीक है, ये भी चीज़ नोट डाउन कर लेनी है तुसी। ओके,
तो आ सारा पोर्शन जिहड़ा है इहदे विच यही चीज़ जिहड़ी है वो समझाई हुई है, वो तुसीं अपनी कॉपीज़ ते नोट डाउन कर लेना। अच्छा, और अंडरस्टैंड भी कर ली। हुण अगे वैक्टर दीयां कुछ डेफिनेशनस आ गई हैं। जिवें देखो, सब तो पहले इक्वल वैक्टर्स, ठीक है ना। तो इक्वल वैक्टर्स, ठीक है, पहले डेफिनेशन है इक्वल वैक्टर्स। कदों आपां बोलते हैं कि वैक्टर्स जिहड़े आ वो इक्वल हैगे, देखो आह वाले वैक्टर जिहड़े आ वो इक्वल वैक्टर्स होंदे हैं, ठीक है ना। तुसीं डेफिनेशन लिख लेनी है और वैक्टर स्कैच कर लेने हैं, ठीक है। इक्वल वैक्टर मतलब दो ऐसे वैक्टर जिन्हां दी लेंथ भी सेम होएगी और देखो एरो भी सेम डायरैक्शन च एक्ट करदे पए, तो इन्हां नूं आपां की बोलदे हैं, इक्वल वैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जिद्दां आह वाला ए वैक्टर है, जिन्नी इहदी लेंथ है उतनी ही बी वैक्टर की लेंथ है, एरो हैड भी सेम डायरैक्शन च, सो दैट्स वाई वी कॉल इट इक्वल वैक्टर। ए वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर। दूसरी होंदी डेफिनेशन नैगेटिव वैक्टर। नैगेटिव वैक्टर विच टू वैक्टर्स लेंथ वाइज सेम होंदे, बट इन्हां दा एरो किवें एक्ट कर रहा होंदा ऑपोजिट डायरैक्शन, तो ये कहते होंदे अपने को बड़ा जी की नैगेटिव वैक्टर। हुण अगर आपां इसनूं ए वैक्टर बोलीए, इनू बी वैक्टर बोलीए, तो बोल सकते हैं कि बी जिहड़ा है वो ए दा नैगेटिव वैक्टर है। इन रिटर्न आपां इदां लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस बी वैक्टर, ठीक है। नैक्सट देखो कोलीनियर वैक्टर्स। तो आ होंदे आ कोलीनियर वैक्टर्स, ठीक है ना। कोलीनियर वैक्टर मतलब ये लेंथ विच इक्वल होण या ना होण, डायरैक्शन च की होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। मैगनीट्यूड भी इक्वल होण या ना होण कोई फर्क नहीं पैंदा, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और सेम डायरैक्शन च एक्ट करने चाहिए। सच काइंड ऑफ वैक्टर्स आर कॉल्ड द कोलीनियर वैक्टर्स, ठीक है ना। फिर एक डेफिनेशन हैगी अपने को को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है ना। को इनिशियल वैक्टर का मतलब होंदा, को दा मतलब कॉमन, इनिशियल का मतलब जितों स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो आ सारे वैक्टर जिहड़े आ बने हुए, दीज आर द को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है ना। तुसीं एक इन्हां दीयां डेफिनेशनस लिख लेना, एक इन्हां दीयां फिगर्स बना लेना बस, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कलियां डेफिनेशनस और डायग्राम्स बना लेना। स्टार्टिंग पॉइंट जिन्हां दा सेम होएगा उन्हां नूं की बोलते हैं आपां, को इनिशियल वैक्टर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक वैक्टर होंदा है, उसनों आपां बोलते हैं उसे यूनिट वैक्टर बोलते हैं। यूनिट वैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट वैक्टर है। बेसिकली ये किसी भी वैक्टर की डायरैक्शन नूं रिप्रजेंट करने लई यूज़ जिहड़ा है वो कीता जांदा है, ठीक है ना। तो असीं भी कभी भी यूनिट वैक्टर नूं किवें आपां निकालदे हैगे आ, जिवें लेट अस सपोज अपने कोल कोई वैक्टर है, ठीक है ना। आ नीचे एक एग्जाम्पल हैगी, एग्जाम्पल तो मैं तुहानूं गल थोड़ी जी क्लीयर करदा, उस तुहानूं अच्छी तरह ज़्यादा पता लग जाएगा। जिवें देखो आ नीचे एग्जाम्पल हैगी है वी वैक्टर। वी का मतलब है इतने वेलोसिटी। आ देखो, मान के चलो एक वेलोसिटी इदा लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 5 मीटर पर सैकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक है ना। इनू वैक्टर नोटेशन आप इदा लिख देंगे, वी वैक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सैकेंड ड्यू ईस्ट। 5 मीटर पर सैकेंड इज़ द मैगनीट्यूड है, ईस्ट इज़ दी डायरैक्शन हैगी है, ठीक है ना। हुण तुहानूं अगर मैं तुहानूं कहां कि मैनूं इस वेलोसिटी वैक्टर का यूनिट वैक्टर निकाल के दिखाओ, तो तुसीं की करना है, पहले तो यूनिट वैक्टर नूं आपां इदां रिप्रजेंट करते हैं। दिस इज़ द रिप्रजेंटेशन ऑफ द यूनिट वैक्टर। कि सिंपल और यूनिट वैक्टर की फर्क होंदा है कि असीं लैटर तो उही यूज़ करते हैं भी, पर उहदे उपर साइन आ वाला यूज़ करते, जिद्दां दा साइन बनिया होया है। इस साइन नूं कैप, CAP कैप आपां की राजे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब होएगा कि इट इज़ द यूनिट वैक्टर ऑफ दिस वैक्टर। और आपां किवें फाइंड करना है, वैक्टर नूं उसदे मैगनीट्यूड दे नाल डिवाइड करके। हुण कंप्लीट वैक्टर की हैगा, देखो जरा, वी वैक्टर की हैगा 5 मीटर पर सैकेंड ड्यू ईस्ट, तो ऊपर लिखा 5 मीटर पर सैकेंड ईस्ट, नीचे लिखा सिर्फ मैगनीट्यूड मतलब 5 मीटर पर सैकेंड। हम 5 मीटर पर सैकेंड 5 मीटर पर सैकेंड अगर कट हो जाए तो मेरे को बचेगा कि सिर्फ ईस्ट, ठीक है ना। तो यदा मतलब इतने वी कैप कि बराबर आ गया, ईस्ट दे। ते ईस्ट की होंगी है, एक डायरैक्शन होंगी है साढ़े को, ठीक है ना। अच्छा, अगर 5 में 5 ना कट करते हैं तो इतने चलो लिखा तो नहीं होया, पर आंसर कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो यदा मतलब यूनिट वैक्टर एक ऐसा वैक्टर होंदा है जिसका मैगनीट्यूड का 1 होंदा है, तो डायरैक्शन जी है वो उही होंगी है जो गिवन वैक्टर की डायरैक्शन से। गिवन वैक्टर किहड़ा सीगा, आ वाला वी वैक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सैकेंड। यदी डायरैक्शन की सी राजे, ईस्ट। तो यूनिट वैक्टर की भी वही डायरैक्शन है कि राजे अपने को ईस्ट डायरैक्शन हैगी, ठीक है ना। सो आई वॉन्ट टू वैक्टर की स्पैशलिटी ये होंगी है कि यह की रिप्रजेंट करता है, डायरैक्शन की करता है, रिप्रजेंट करता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तो तुहानूं गल जी है वो क्लीयर हो गई ना। हुण तुसीं उपर डेफिनेशन पढ़ सकते हो यूनिट वैक्टर की, ठीक है ना। नोट कर लेना डेफिनेशन भी यूनिट वैक्टर एक ऐसा वैक्टर होंदा है, ठीक है ना, जिसका मैगनीट्यूड यूनिट होंदा है, दैट इज़ 1 होंदा है, और डायरैक्शन जी है वो जो गिवन वैक्टर की डायरैक्शन होंगी उही होंदी हैगी, ठीक है ना। अच्छा, उस तो बाद तुसीं डायरैक्टली आ वाला फॉर्मूला लिख लेना नीचे कि ए कैप इज़ इक्वल टू ए वैक्टर ओवर मैगनीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं हुणे नीचे करके नहीं दिखाया, वी कैप इज़ इक्वल टू वी वैक्टर ओवर वी द मैगनीट्यूड, इदां ही ए कैप इज़ इक्वल टू ए वैक्टर ओवर ए द मैगनीट्यूड, दैट इज़ वैक्टर डिवाइडेड बाय
मैगनीट्यूड, ठीक है ना। फिर यूनिट वैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये लिख लेना कि यूनिट वैक्टर एक ऐसा वैक्टर होंदा है जिसका मैगनीट्यूड हमेशा 1 होंदा है, ठीक है ना, और डायरैक्शन वही होंदी है जो गिवन वैक्टर की डायरैक्शन हैगी है। फिर इसका कोई यूनिट नहीं होंदा, यूनिट नहीं होंदा। जिवें देखो अगर तो तुम वैक्टर लिखते हो तो तुम पिछे यूनिट डालिया मीटर पर सैकेंड, पर जो तुम यूनिट वैक्टर लिखा तो सिर्फ ईस्ट लिखा हुआ है, ये आप कोई यूनिट नहीं डालिया होया, तो इसलिए मतलब यूनिट वैक्टर हैज़ नो यूनिट, तो ना ही इसकी कोई डायमेंशन होंदी हैगी है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द यूनिट वैक्टर, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम च आ सकता है तुहानूं। तो जिवें मैं तुहानूं बोलिया भी यूनिट वैक्टर जिहड़ा है वो सिर्फ तो सिर्फ डायरैक्शनस नूं की करता है, रिप्रजेंट करता है, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ देखो आप जो ग्राफ बनाने हैं तो एक आप एक्स एक्सिस शो करते हैं, एक वाई एक्सिस शो करते हैं, एक जेड एक्सिस शो करते हैं, ठीक है ना। ये भी तो 3 डायरैक्शन ही हैगियां। तो हुण तुसीं याद रख लेना कभी भी फिजिक्स किस जगह पर आई कैप लिखा हुआ है तो यदा मतलब दिस इज़ द यूनिट वैक्टर ऑफ एक्स डायरैक्शन, जे कैप लिखा तो इट इज़ द यूनिट वैक्टर ऑफ वाई डायरैक्शन, और के कैप इज़ द यूनिट वैक्टर ऑफ जेड डायरैक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं दस देना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह पर इदा कि फोर्स इज़ इक्वल टू 5 आई कैप न्यूटन, तो इसका की मतलब होया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि एक 5 न्यूटन की फोर्स है जो कि डायरैक्शन च एक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस। मैनू कितों पता लगा एक्स एक्सिस, क्योंकि इतने आई कैप लिखा है। ठीक सिमिलरली अगर लेट अस सपोज फोर्स लिखी होंगी 10 जे कैप न्यूटन, तो इट इज़ द फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द वाई डायरैक्शन, 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द वाई डायरैक्शन। सो मतलब वही गल होगी ना भी ये 3 ऐसे स्पैशल वैक्टर्स है जोड़े तुहानूं डायरैक्शन को रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है ना। है तो मतलब यूनिट वैक्टर वैसे डायरैक्शन को रिप्रजेंट करता है, ये 3 स्पैशल यूनिट वैक्टर है। आई हमेशा एक्स लिए यूज़ करते हैं, जे कैप हमेशा वाई लिए, और के कैप हमेशा की यूज़ करते हैं आप जेड लिए की करते हैं यूज़ करते हैं। ओके, और इन्हों क्योंकि ये तुहानूं पता ही है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्योंकि एक दूजे के परपेंडिकुलर है, तो फिजिक्स विच या मैथेमैटिक्स विच परपेंडिकुलर वैक्टर्स नूं ऑर्थोगोनल वैक्टर्स भी आप बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल वैक्टर, और यही ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर है साडे कोल, ठीक है ना। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर, ठीक है ना। तो डेफिनेशन याद करना ज़्यादा अच्छा है, मतलब एंड करना, ठीक है ना। सो दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स, लिख लेना बट अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा फिर अपने को होंगे लोकलाइज्ड और फिक्स्ड वैक्टर्स, ठीक है ना। लोकलाइज्ड वैक्टर ऐसे वैक्टर होंगे हैं जिन्हों का ना स्टार्टिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होंदा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट या टेल कह लो कभी चेंज नहीं होंदी हैगी। फॉर एग्जाम्पल जिवें जिवें लेट अस सपोज मेरे को एक वैक्टर है, आ वैक्टर है, आ ये टेल हैगी है, जिथे ओ लिखा उत्थे ये टेल है। हुण अगर मैं इस वैक्टर को टर्न कर दें, मान लो इदा घुमा दें, इधरले पासे टर्न कर दें, पर स्टार्टिंग पॉइंट को मैं चेंज नहीं किया, ठीक है ना। फिर इस वैक्टर को थोड़ा इधरले पासे घुमा दें, इधर घुमा दें, इदा, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मैं वही रख रहा, ऑल्दो वैक्टर की डायरैक्शन बदली जा रही है बट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं चेंज हो रहा, तो ये लोकलाइज्ड वैक्टर हो गया। पर अगर मैं इनू ठीक है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होया, डायरैक्शन जी है वो बदली जा रही है, ठीक है ना। बट अगर मैं इदा वैक्टर ड्रॉ करा, एक आ वैक्टर हैगा, ये पूरे का पूरा खिसका के ही मैं एक जगह तो की लै जावां दूसरी जगह पर, स्टार्टिंग पॉइंट भी चली गई दूसरी जगह पर, मतलब कि टेल भी चला गया, हैड भी चला गया, ठीक है ना। तो इदा के वैक्टर को आप फ्री वैक्टर जोड़े है वो बोल देने हैं, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड दीज वैक्टर्स, सच काइंड ऑफ वैक्टर्स आर कॉल्ड द फ्री वैक्टर्स, ठीक है। अच्छा फिर होंगे अपने को कोप्लेनर वैक्टर्स। कोप्लेनर वैक्टर्स कौन होंगे? कोप्लेनर वैक्टर विच वैक्टर आर द कोप्लेनर, ठीक है ना। लोकलाइज्ड फ्री हो गए, कोप्लेनर मतलब जोड़े सेम प्लेन पर बने हो। जिमें देखो मोबाइल की स्क्रीन पर मैं जिन्ने भी वैक्टर बना रहा ये सारे कोप्लेनर है, क्यों? क्योंकि सेम स्क्रीन के उत्ते बने हुए हैं, सेम प्लेन के उत्ते बने, सेम सरफेस के उत्ते बने हुए हैं। सो दीज आर कॉल्ड द कोप्लेनर वैक्टर्स, ठीक है ना। अच्छा कोप्लेनर वैक्टर केड़े नहीं होणगे, विच वैक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर वैक्टर्स, तो केड़े नहीं होणगे? जिहड़े वैक्टर्स आपां जिहड़े है मतलब अपना
अलग अलग एक एक वैक्टर मान लो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बनाया, एक मोबाइल की स्क्रीन पर बनाया, ठीक है ना, तो वो फिर अपने को हो गए नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना।